The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स 13 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने होंगे उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज डिवाइड करके। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। शुरू करेंगे हम लोग नेशनल अफेयर्स से। राष्ट्रीय किस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? इसका आंसर बनेगा नई दिल्ली। शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्यजीव मेला आयोजित किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है हैदराबाद में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है गुरुग्राम में। ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत लंबी मुकदमेबाजी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विश्वास योजना स्टार्ट की गई है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? ये बढ़ाया गया है 30 नवंबर 2025 तक। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है न्यू दिल्ली में। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है? ये हो गई है 42%। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस मंत्रालय ने स्थापित किए हैं? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने स्थापित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी दी है? भूटान। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 102वां स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई है? 24,000 करोड़। अब हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश। सेबेस्टियन लोकोर्नु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस का। रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गैलेक्सी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दुनिया में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मालदीव बन गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? अमेरिका। WHO IRCH की 16वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? इंडोनेशिया। माइकल रेडेनिरिया को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस व उत्सव से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 15 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? 94th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्यावरण व वन्यजीव से रिलेटेड क्वेश्चन। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके पहली बार किस राज्य में गेहूं की खेती की गई है? राजस्थान। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? महाराष्ट्र। IUCN के स्पेसिस सर्वाइवल कमीशन का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक मेनन को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग देखेंगे रक्षा एवं सेना से बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है? ताइवान। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुख के सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी न्यू दिल्ली में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा ऑस्ट्राहिट 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? पर्थ में शुरू किया गया है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण बुसान नेवल बेस पर आयोजित हुआ है? ये तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? इंडोनेशिया हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? राजपुताना रॉयल्स ने। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? भरत थम्मीनेनी बन गए हैं। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? अभिषेक शर्मा को दिया गया है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी बन गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? मणिपुर ने जीता है। मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के जॉबी मैथ्यू ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सम्मेलन से रिलेटेड। हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया है? 3 वर्ष के लिए। अब हम लोग अर्थव्यवस्था सूचकांक व अवसंरचना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखेंगे। इकोनॉमी रिपोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया? मुंबई वन। किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की गई है? ये असम में स्टार्ट की गई है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है जोएल मुकीर, फिलिप अगियन और पीटर हॉर्विट को दिया गया है। महाराष्ट्र ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? डैन कार्टर्स को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? DBS बैंक को घोषित किया गया है। RBI के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला बन गया है? तेलंगाना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान मिला है। हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है?
मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, राज्य और जिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में सरदार @150 एकता मार्च अभियान की शुरुआत की गई है? पंजाब। किस राज्य में युवाओं को वैश्विक करियर बनाने के लिए सशक्त बनाने हेतु सीएम फ्लाइट पहल शुरू की गई है? असम। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? विशाखापत्तनम में बनाएंगे। टेक भारत ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में भारत का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? गूगल। किस राज्य सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है ताकि राज्य के बाहर मृत व्यक्तियों को ट्रांसपोर्ट किया जा सके? ये असम राज्य ने स्टार्ट की है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश। किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए साझेदारी की गई है? शिलोंग। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन हेतु 5 लाख करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अब हम लोग पढ़ेंगे निधन के बारे में। प्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? 1978 में। पंकज धीर कौन थे जिनका हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ? अभिनेता थे। रेला अमोलो ओडिंगा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका केरल के कुट्टुकुलम में निधन हुआ? ये हो जाएगा केन्या। अब हम लोग देखेंगे बुक्स के बारे में, पुस्तकें। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये अनिल चौहान के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग देखेंगे पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है? तो अभिषेक बच्चन को दिया गया है। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? शुभांशु शुक्ला को। इजराइल ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर्स। डोनाल्ड ट्रंप इसका आंसर हो जाएगा। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए केटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है? सोनाली घोष। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। मिसलेनियस में एक ही क्वेश्चन है, देखेंगे दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गया है? शाहरुख खान। तो वीकली करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ पे 1 लाइनर के फॉर्म में पढ़ा दिए, क्योंकि पूरा वीक का अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो आप मेरे डेली के करंट अफेयर्स देख सकते हो। प्ले स्टोर पे आसानी से प्ले लिस्ट पे आसानी से आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।